प्रेज द लॉर्ड जीसीएलसी। हम आप सबका स्वागत आज की सुबह परमेश्वर के नाम की आराधना करने को करते हैं। कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाले रखा, अपनी सुरक्षा में परमेश्वर ने हमें बनाए रखा ताकि हम उसके नाम की हमदो सताइश आत्मा और सच्चाई के साथ कर सके। प्रियो, ये एक ऐसा सुनहरा मौका परमेश्वर हमको देता है, बहुतों के पास ये मौका नहीं है। आइए कुछ समय के लिए प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। अपने अपने तरीकों से आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। हालेलुया। अपनी आवाज़ों को उठाकर हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, क्योंकि उसका नाम है जो सारी पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, उसके नाम से बदरूएं भाग जाती हैं, उसके नाम से हर एक बीमारी भाग जाती है। हालेलुया, तेरे नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। उसका नाम इस पृथ्वी पर भय योग्य है, उसका नाम गंभीर है। हालेलुया, उसका नाम ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हे पिता परमेश्वर, आज हम तेरे नाम के लिए, आज हम तेरे सन्मुख इकट्ठा होते हैं राजा, ताकि तेरे नाम की हमदो सताइश हम सब लोग मिलकर कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम का धन्यवाद करेंगे। वो नाम सारी सृष्टि में भय योग्य है। ओ हालेलुया। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहां को दिया। यीशु दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहां को दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु अनंत जीवन है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु अनंत जीवन है। यीशु का नाम है, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते। यीशु का नाम है, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आखिरी बार, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु के नाम से हर एक मनुष्य उद्धार पा सकता है। हालेलुया।
सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार की और पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, और वो है यीशु का नाम। हालेलुया। उस यीशु के नाम के द्वारा हमें छुटकारा, चैन और शांति प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक उर्दू गीत हम परमेश्वर के नाम की आराधना में गाएंगे। वो गीत कहता है कि गुनाह की सजा जहन्नम। जहन्नम, जहन्नम का मतलब क्या होता है कि जो हम पाप करते हैं, गुनाह का मतलब पाप, गुनाह की सजा, सजा मतलब उसकी जो ताड़ना है, उसकी जो पनिशमेंट है, गुनाह की सजा जहन्नम। जहन्नम का अर्थ है नरक। हमारे पापों की जो ताड़ना है, हमारे पापों की जो पनिशमेंट है, वो सिर्फ एक स्थान है और वो है नरक। और इसलिए हम जो गुनहगार पहले थे, हमने अपने आप को यीशु के उद्धार को अपनाने के बाद उस जहन्नम से बचा लिया है। हालेलुया। आइए उस गीत को गाएंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। वो योग्य परमेश्वर है, वो महिमा और आराधना के योग्य परमेश्वर है, उसके नाम की हम आराधना करेंगे। वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। तेरी स्तुति हो यीशु राजा, धन्यवाद हो। जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम। ए गुनहगार तू समझ ले, यह चीज सारी फानी है, फानी है। ये चीज सारी फानी है, फानी है। ये चीज सारी फानी है, फानी है। अनदेखी चीजें अब दी है। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनहगार, गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार, गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार, गुनहगार। यीशु ने किया मुझको साफ, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, ताकि तू बिल्कुल हो साफ। यीशु, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, देख बहता कलवरी से। गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, उसमें गोता लगाने से। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। आसमान पर ले जाने को हमको, आसमान पर ले जाने को हमको।
हालेलुया। आसमान पर हमको ले जाने को यीशु राजा आएगा, हमें अपने साथ वो स्वर्ग ले जाएगा ताकि हम उसके साथ राज्य करें। हालेलुया हालेलुया। इस सदा जीवी आशा के लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, ओ हमें वो संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। प्रियो, उस जहन्नम में जाने से अपने आप को बचाना है। हाँ, हमें पाप नहीं करना, हमें पवित्रता का जीवन बिताना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति, उसके नाम की आराधना हम सबको करनी है। सिर्फ खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हालेलुया। सिर्फ खुद बचकर हम उस उद्धार के संदेश को लेकर हम खुद शांत ना बैठे, लेकिन उस उद्धार के संदेश को औरों को बताए, बहुतों को बताकर यीशु के राज्य में उनको संगलित करें। हालेलुया। ओ, क्योंकि वो नाम है जो हमें मुक्ति दिलाता है, वो नाम है जो हमें शांति दिलाता है, वो नाम है जो हमें हर प्रकार की आपदा और विपदा में स्थिर रहने के लिए यीशु हमें सहायता मदद करता है। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। ओ नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी नाम लियो रे। गाओ। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। बोलो, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। ओ बोलो, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी नाम लियो रे। हाँ, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति यीशु देगा, शक्ति यीशु गाइए हो। शांति यीशु देगा, शक्ति यीशु देगा, शांति यीशु देगा, शक्ति यीशु देगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। बोलो, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी नाम लियो रे। ओ, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी नाम लियो रे। हालेलुया हालेलुया। ओ, तेरे नाम को हम उच्चारण करते हैं, तेरे नाम को हम लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तेरे नाम में शांति है, तेरे नाम में मुक्ति है राजा, तेरे नाम में आजादी है। हालेलुया। यीशु का नाम हमें हर प्रकार के बंधनों से हमें छुड़ाता है। प्रियो, यीशु का नाम आज आपको भी छुड़ा सकता है, आपकी गलत आदतों से, पाप करने की उस प्रवृत्ति से परमेश्वर आपको आज संभाल सकता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की आराधना हो। हालेलुया। प्रियो, ये जो जीवन है, ये जीवन अब ये हमारा जीवन नहीं रहा, इसमें यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। बोलिए, मुझ में यीशु मसीह जीवित है। बोलिए बोलिए बोलिए, मुझ में यीशु मसीह जीवित है। यस। अब जब यीशु मसीह आप में जीवित है तो वो बढ़े और आप घटें। हालेलुया। यीशु मसीह बढ़ने पाए और हम घटने पाए। एक ऐसी प्रार्थना लगातार हमारे अंदर होने पाए और हम परमेश्वर के नाम की स्तुति लगातार करने पाए। हालेलुया
हालेलुया, धन्यवाद। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु राजा, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू महान है, ओ महान है ऐ खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे में। साथ में गा सकते, तू बढ़े यीशु राजा, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु, इस समय के लिए, इस दिन के लिए परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रभु कि आप इस कलीसिया को खुदावंद परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी आप नवाजते हैं परमपिता परमेश्वर। प्रभु, इस कलीसिया को बल दे परमपिता परमेश्वर। जितने भी बहन भाई परमपिता परमेश्वर इस कलीसिया से जुड़े हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, आप अपने वचनों से और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप उनसे बात करें परमपिता परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर, आप ही मार्ग हैं और आप ही सत्य हैं। खुदावंद, आप ही हैं खुदावंद परमेश्वर जो अंधियारे में उजियाला हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु। आप अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रभु जी इस कलीसिया को और उन सभी बहन भाइयों को प्रभु जी जो इस कलीसिया से जुड़े हैं खुदावंद आप मार्गदर्शन करें परमपिता। यीशु राजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु जी इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी आप अद्भुत कार्यों को करते हैं प्रभु जी।
धन्यवाद उन बातों के लिए प्रभु जी जिन्होंने खुदावंद परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु आपको महसूस किया और एक गवाहियों के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की कीर्ति करते हैं। प्रभु आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु राजा, प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए, कलीसिया से जुड़े GCLC परिवार के लिए परमपिता परमेश्वर, उन सभी जवान भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदावंद परमेश्वर की प्रभु आप अपनी अगुवाई के द्वारा प्रभु जी, अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु जी मार्गदर्शन करें परमपिता परमेश्वर, हमारे जवानों का और बच्चों का प्रभु जी। इस पेंडेमिक में खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु सबसे ज्यादा जो असर प्रभु किसी पर पड़ा है तो वो हमारे छोटे बच्चे और जवान हैं प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु आप मार्गदर्शन करना परमपिता परमेश्वर की वो आपकी अगुवाई में प्रभु अपने जीवन को जिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में परमपिता परमेश्वर सर्वप्रथम आपको अपना स्थान दे परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड मदद करिए यीशु राजा, मदद कर परमपिता परमेश्वर। मेरे यीशु राजा प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए परमपिता परमेश्वर जो प्रभु जी निरंतर लगातार हर सुबह खुदावंद परमेश्वर हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर। आंटी मीना मेरे प्रभु जी, ब्रदर मैथ्यू खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी आप अपने पवित्र लहू के द्वारा प्रभु जी आप उन्हें छुएं खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु। ऐसे कितने ही नाम हैं खुदावंद परमेश्वर जिनके लिए हम लगातार प्रार्थनाएं करते हैं परमपिता परमेश्वर। अपने लहू के द्वारा प्रभु आपके एक स्पर्श के द्वारा परमपिता परमेश्वर चंगाई को ग्रहण हर व्यक्ति करता है प्रभु। मदद करिए यीशु राजा कि प्रभु आपकी ज्योति खुदावंद परमेश्वर हर एक शरीर में विराजमान हो परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस दया करिए यीशु राजा, दया कर परमपिता परमेश्वर की आपका हर एक वो जन प्रभु जी जो आपके उस पवित्र नाम को लेता है प्रभु जी चंगाई बनकर परमपिता परमेश्वर हर एक हृदय में चमकने पाए परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी दुआ करते हैं परमपिता परमेश्वर इस आज की सभा के लिए जो वचन प्रभु जी आज हमारे पास आने वाला है परमपिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन इस वचन को सुनता है परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी इस सांसारिक जीवन में परमपिता परमेश्वर ये वचन प्रभु ढाल बनकर और सुरक्षा कवच बनकर परमपिता परमेश्वर उन बहन भाइयों की रक्षा करने पाए परमपिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस GCLC कलीसिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। विशेष करके मैं उन सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और हमें ऑनलाइन माध्यम से हमें देख रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी हर रविवार के दिन 2 प्रार्थना सभा होती हैं। पहली प्रार्थना सभा हिंदी में सुबह 9 बजे होती है, दूसरी प्रार्थना सभा अंग्रेजी में 10:30 बजे होती है। अगर आपके पास कोई प्रार्थना विषय है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, कृपया हमारे पासवानों से जुड़ें और हमसे संपर्क करें। इसके साथ ही मैं हमारी साप्ताहिक प्रार्थनाओं के बारे में भी बताना चाहूँगा। हम हर रोज़ सुबह के समय 5:30 बजे इकट्ठा होते हैं सुबह सुबह प्रार्थना के लिए और हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और हर सोमवार की शाम को 6:30 बजे शाम 6:30 बजे हम लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें हम हमारी हमारे कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हर फ्राइडे के शाम 7 बजे हम लोग फिर से एक बार प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने पिछले बीते दिनों में या इस हफ्ते में हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसका उत्तर हमें दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, यह सूचना जो है आपको अग्रिम सूचना दी जा रही है कि इस महीने के आखिरी सप्ताह में जो कि 5 दिन की उपवास प्रार्थना रखी गई है, जो कि इस महीने की 27 तारीख से 1 अक्टूबर तक की है। कृपया इस सूचना को आप ध्यान में रखें ताकि आने वाले दिन में आप सभी इस उपवास प्रार्थना में जुड़ सकें। अभी ये समय होगा कि हम परमेश्वर को
दशमांश और अपने दान को देंगे। आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो महान परमेश्वर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं ये समय के लिए महान परमेश्वर। प्रभु जी, तूने ये समय दिया कि हम तेरे नाम को ऊंचा उठाने पा सके, तेरे नाम की महिमा करने पा सके महान परमेश्वर। ये समय जब हम तेरे राज्य के लिए, तेरे कार्य के लिए प्रभु हाथ बढ़ाते हैं प्रभु, और जितने लोग प्रभु तेरे राज्य और कार्य के लिए प्रभु, तेरी सेवकाई के लिए, तेरे दास दासियों के लिए प्रभु हाथ बढ़ाते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते सभी के लिए प्रभु जी तू आशीषित कर और उनकी हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करें महान परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ मैं उन लोगों के लिए भी प्रभु जी जो आपके राज्य के लिए प्रभु जी, आपके कार्य के लिए हाथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें इस योग्य बनाए कि प्रभु जी आपके राज्य के लिए भागी होने पा सके प्रभु जी। आज के दान को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, तू आशीषित कर महान परमेश्वर। तेरी सेवकाई में ये सारी दान प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता। आमीन आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी ही चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर के लोगों, GCLC मेंबरान और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है देश विदेश में, आप सबों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और नमस्ते। और मैं परमेश्वर के दास पास्टर जयराज का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये बार बार मुझे मौका दिया है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन के साथ संबोधित करने का। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। आई एम ऑनर्ड कि परमेश्वर का वचन लेके आप तक मैं रूबरू हो सकूँ। आइए हम सीधा वचन में जाएंगे और मेरा आज का वचन है कि परमेश्वर किस प्रकार हमारी जो तुलना है वो किस प्रकार एक शतुर्मुर्ग ऑस्ट्रिच के करता है, वो हम वचन से देखेंगे। मैं इससे पहले एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा इस कहानी का। शतुर्मुर्ग के बारे में सिर्फ 2 जगह नज़र आती हैं, एक अय्यूब की पुस्तक में जो पुराने नियम में है, और एक विलाप गीत में हम उसके बारे में, शतुर्मुर्ग के बारे में पढ़ सकते हैं। अय्यूब की 39वें अध्याय में 13 से 18वें पद में जब अय्यूब अपनी बहुत ही दुर्दशा में था, तब उसने ऐसे ख्यालात उसने लिखे जो शायद आज जो गूगल लिखती है उससे पहले
अयूब ने, परमेश्वर ने उसके दिमाग में इतना उत्तेजना डाली कि शतुर्मुर्ग के बारे में वहाँ पे 13 से 18 में 5 पद उसने वहाँ पे लिखे। और यही नहीं बल्कि कई सालों, कई सदियों के बाद यिर्मयाह ने, जो परमेश्वर का भविष्य देखता था, जिसने यरूशलेम की दीवारों को टूटते हुए और पस्त हालत में देखते हुए, यही नहीं नेबुकदनेस्सर ने अपने परमेश्वर के भवन को तोड़ फोड़ दिया, वहाँ से सोना चांदी और जितने भी बर्तन थे बेबीलोन साथ ले गया और वहाँ पर अपने हैकल में रखा। और यही नहीं, जब समय आया नेबुकदनेस्सर के जो आगे जो औलाद थी बेलशास्सर, उसने उन बर्तनों में शराब पी और तब परमेश्वर का हाथ दीवार में आया, मैंने तेकेल उफारसीन। इन बर्तनों का क्या हाल था, जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सामने वो बैठे बर्तन थे, उनमें आज शराब और बिल्कुल टूटी हालत और पस्त हालत में थी। ये एक बैकग्राउंड है। और ऐसे बैकग्राउंड को रखते हुए यिर्मयाह ने, जिसको बताया जाता है कि वो एक ऐसा परमेश्वर का नबी है जो बहुत ही रोता था। क्यों रोता था? क्यों? उसे दुख था, उसे बहुत दुख था। परमेश्वर का जो हैकल, जो चर्च था, उसको देख के उसके अंदर जो टूटापन था, जो दीवारें टूट गई थी और जो लोग मारे गए थे और लोग जो बंधुए में पकड़ाए गए थे, उनकी हालतों को देख के वो बहुत ही टूटा और बहुत ही संकोच और बहुत ही उसको दर्द हुआ। ऐसे हालातों में उसने ये विलाप गीत लिखा, जिसमें 5 अध्याय हैं। और उसके 4थे अध्याय में उसने ऐसे लिखा, सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसा बदल गया। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए। सिय्योन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे केम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। गिदड़न भी अपने बच्चों को थन से लगाकर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शतुर्मुर्ग के तुल्य निर्दयी हो गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन में एक एक कॉमा, एक एक चीज़ बहुत ही भारी, अगर उसको तोला जाए तो बहुत भारी होती है। और परमेश्वर का वचन हमें सुधरने के लिए, अच्छे बनने के लिए, आशीष पाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें दिया जाता है, ताकि जहाँ जहाँ हमें अपने आप को सुधारना है या हमें आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है। यिर्मयाह ने ऐसे क्यों लिखा कि परमेश्वर के जो लोग थे, जो उसके भवन में थे, जो सोना चांदी से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, आज वो टूटे फूटे जैसे मिट्टी के घड़े हैं, वैसे टूटे फूटे पस्त हालत में पड़े हुए हैं। ऐसे क्यों लिखा? उसने क्यों लिखा कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो शतुर्मुर्ग की तरह निर्दयी हो गए हैं। अयूब की पुस्तक में आइए हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार शतुर्मुर्ग की विशेषताएं अयूब ने लिखी जब वो खुद टूटा हुई हालत में था। उसके 49वें अध्याय में 13 से ऐसे लिखा है, फिर शतुर्मुर्ग अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और ये स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वो तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती है और उन्हें गर्म करती है। कहाँ पे गर्म करती है? धूली में उन्हें गर्म करती है और उसकी सुधि नहीं रखती। वे पांव से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। वो अपने बच्चों में ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके है ही नहीं। और ये सच बात है, हमारी जिंदगियों में भी बहुत कुछ कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने लोगों को हम
चाहे वो हमारे घर के हो, चाहे वो हमारे कलीसिया के हो, हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। और परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि रहित बनाया और उन्हें समझने की शक्ति नहीं दी। जिस समय वे भागने के लिए अपने पंख फैलाती है, वे घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती। यहाँ पर भी अय्यूब ने शतुर्मुर्ग की जो विशेषताएं हैं उनको प्रकट किया है, और शतुर्मुर्ग की जो ये विशेषताएं हैं हमारे ज़िंदगी से कितनी संबंधित रखती हैं, क्योंकि यिर्मयाह ने इस तरह कहा है कि परमेश्वर के लोग निर्दयी हो गए हैं शतुर्मुर्ग के समान। मैं थोड़ी सी बात शतुर्मुर्ग के बारे में बताना चाहूँगा। शतुर्मुर्ग आम गलियों में या घरों में, हम सोसाइटी में नहीं देख सकते। ये एक ऐसा परिंदा है जो हम उसको पिंजरे में या टेम करके पालतू नहीं बना सकते। ये खुद ही इतना लंबा है कि इसका जो ऊंचाई है, जहाँ इसका सर पहुँचता है, वो कम से कम ज़मीन से लेके सर तक 9 फीट तक की उसकी ऊंचाई है। और इसके पैर, इसकी गर्दन ऊंट की तरह है, और यह ऊंट की तरह पानी के बगैर काफ़ी दिनों तक रह सकती है। जो शतुर्मुर्ग है उसके बड़े बड़े पैर हैं, और ऐसे पैर हैं कि ये बहुत तेज़ी से भाग सकती है। इसकी जो रेस है, वो जो एक छलांग मारती है वो कम से कम 5 मीटर की दूरी पर है। और जब वो भागती है तो बाइबल खुद ही लिखती है कि घोड़े भी और उस पर सवार भी वो हैरान हो जाते हैं कि वो कैसे शतुर्मुर्ग आगे पहुंच गई। शतुर्मुर्ग एक अगर अपने आक्रमणकारी या अपने दुश्मन को अटैक कर सकती है तो उसके पैर जो है वो आगे की तरफ चलते हैं, और वो एक पैर से, एक लात से या एक किक से शेर को भी मार सकती है, टोटली मार सकती है। हम केप टाउन में थे 2017 में, और हमें एक मौका मिला वहाँ पे जाने का, और हमें इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने का भी अच्छा मौका मिला कि ये जो जानवर उन्होंने बताया कि ये अगर आ जाए अपने मिजाज पे तो ये इंसान को 2 भागों में मार सकती है एक किक से। इतना ज़बरदस्त है। लेकिन उसकी विशेषताएं ऐसी हैं जो हमारे आत्मिक तौर से, हमारे ज़िंदगी से बहुत संबंधित है, जो हम देखेंगे आज। थोड़ा समय लूँगा। ये एक ऐसी परिंदा है जो इतना बड़ा है, इसका वजन है 150 किलो। ये एक ऐसा परिंदा है कि ये उड़ नहीं सकता उकाब की तरह। ये जब इसके पीछे शत्रु या शिकारी आए तो ये भागती रहेगी, ये चारों तरफ भागती रहेगी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उड़ेगी नहीं। आप देखिए इसके चरित्र में, जब तूफान आते हैं तो अपने बच्चों को वहीं पे छोड़ के, अपने अंडों को वहीं पे छोड़ के, ये अपनी सेल्फिश, अपनी रक्षा करने के लिए अपने मासूम अंडों को वहीं पे छोड़ देती है। उसे ये अकल नहीं है, अय्यूब ने लिखा है, अकल नहीं है कि परमेश्वर ने उसको इतना बुद्धि रहित बनाया, इसे अकल नहीं है कि अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह में ले जाए। वो अगर उसका बस चले तो वो अपने अंडों को, उसने 45 दिन तक अपने उसको वार्म अप किया, उसको सेका, ताकि बड़ी उम्मीद से उसके बच्चे बाहर आएँ। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो ट्रबल, जो उसने परिश्रम लिया है, जो उसका जो मेहनत है, वो बेकार हो जाएगी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ तक तैयार होगी कि अपने बच्चों को भी मार डालेगी। आप देखिए उकाब या कई बड़े बड़े पक्षी हैं, पशु हैं, जो अपने बच्चों के लिए कितने घोंसले बनाते हैं। अपने बच्चों को पैदा होने से पहले उनके लिए सुरक्षित घोंसले बनाते हैं। लेकिन शतुर्मुर्ग नहीं। शतुर्मुर्ग ने तो अपने बच्चों को मारने को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे स्वभाव है।
शतुर्मुर्ग में एक और ये है कि जब उकाब में जब तूफान आते हैं, उकाब अपने आप को उन तूफानों के अंदर आ जाता है और वो तूफान उसको डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे ले जाता है। शतुर्मुर्ग अब टोटली फोकस नहीं है, वो चारों तरफ कभी दाएं से भागेगा, बाएं हाथ से भागेगा। जो रेस उस सामने रखी है, 100 मीटर की रेस अगर उसको दे दी जाए तो वो तो जो लोग देखने आए हैं, ऑडियंस देखने आए, उसमें भाग जाएंगे, है ना। लेकिन इस तरह का आउट ऑफ फोकस हो जाना, ये कई बार हमारे ज़िंदगी में बहुत गहरा संबंध है इसका। शतुर्मुर्ग में ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि जब शत्रु आता है तो हम ये देखते हैं कि शतुर्मुर्ग अपने बच्चों पर कोई लिहाज नहीं करता और कई बार उसके बच्चे ये जो वन पशु हैं वो खा जाते हैं और उसे कोई दिल में कोई तसल्ली या कोई दुख नहीं है। लेकिन जरमाया ने ऐसे लिखा, जरमाया का जो दिल था वो दुख से भर गया परमेश्वर के लोगों की हालत देख के, परमेश्वर के भवन की हालत देखते। क्या ऐसा दुख आप में और मेरे में है? मैं अपने आप को इस संदेश में डाल के ये कह रहा हूँ, क्या हमें बड़ी खुशी लगती है जब हमारी कलीसिया दुख या ऐसे वातावरण से गुजर रही है और हम आनंद करते हैं, या हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क पड़ता है तो पास्टर्स लोग को पड़ता है, या परमेश्वर के वो थोड़े से चंद लोगों को फ़र्क पड़ता है जो परमेश्वर के मलयुद्ध में खड़े हैं, जान की बाजी, मौत और ज़िंदगी के बीच में लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? कई बार हमें वो शतुर्मुर्ग का स्वभाव आ जाता है, निर्दय दिल। हमारे अंदर ये शतुर्मुर्ग की एक स्वभाव है, तोड़ने वाली बात, अंडों को तोड़ती है। हमारी ज़िंदगी में कई बार हमारे माँ बाप कई बार ऐसे हैं, जब अभी भी कई जगह में जो महिलाएं हैं वो गर्भ को तोड़ देती हैं, अबॉर्शन करती हैं, और उसके अंदर जो उनके पेट में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको आने नहीं देती इस दुनिया में, अबॉर्शन करती है। क्या परमेश्वर खुश होता है ऐसी चीज़ों से? क्या वो माँ अपने बच्चों को वो वैल्यूज़ दे सकेगी, वो उपकार दे सकेगी? कहीं नहीं। और हमारे जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी संस्कार हैं, वो परमेश्वर के वचन से आके हमें इतने मजबूत करते हैं, हमें सही इंसान बनाते हैं। जरमाया ने देखा कि उसने ये कहा कि किस प्रकार वो सोने के जो बर्तन थे जो परमेश्वर की हैकल में थे, आज मिट्टी के बर्तनों की तरह टूटे पड़े हुए। हमारी क्रिश्चियन लाइफ में बहुत टूटापन देखने को मिलता है। कुछ हमारे ज़िंदगी में टूटापन है और हम परमेश्वर की तरफ आते ही नहीं हैं। हम कहते हैं हम बस बहुत हो गया। परमेश्वर अगर आपको प्यार था तो ये हालत मेरे ज़िंदगी में आने ही नहीं चाहिए थी। मेरे पिता की मौत हो गई, मेरे भाई की इस कोविड-19 में दुर्दशा इतनी हुई कि वो चल बसे, मेरे पति कैंसर से, मेरे पति या मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार, इतने तूफान हैं, उनको नौकरियां नहीं थी। प्रभु आप कहाँ थे? आप कहाँ थे जब मैं आपको पुकार रहा था, मैं आपको दशमांश दे रहा था, जब मैं अपने आप में उपवास कर रहा था? आप कहाँ थे? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? प्रभु मैंने क्या काम किया था जो आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी? और हम ऐसे टूटते हुए बस हालत में हम टूटे ही रह जाते हैं, हम मूव ऑन नहीं करते। और कई जगहों में तो हम तोड़ने में लगे रहते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसमें हम बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, एक दूसरे पर हम क्या कहते हैं, बहसबाजी करते हैं, कई चीज़ों को
हम क्या कहते हैं, दूसरों के साथ गप्पे मारते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। हमें वापस आना पड़ेगा परमेश्वर के नज़रों में घुटने टेक के कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर, मेरे से ये गलती हो गई है। खासकर माँ बाप, बहुत ज़रूरी है माँ बाप को अपने बच्चों को वो संस्कार देने के लिए। कई बार माँ बाप बहुत ही हुकूमत जैसे हो जाते हैं, बहुत ही हुकूमत जमाते हैं, अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती करते हैं कि तुम्हें चर्च आना है, तुम्हें यह करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें खेलना नहीं है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। इसलिए वो बच्चा परेशान हो जाता है। हम कभी भी अपने बच्चों के साथ बैठने का कभी भी अक्सर समय ढूंढते नहीं हैं, उनके गले में अपना हाथ डाल के पूछते नहीं कि बेटा आप क्या चाहते हैं। हम कई बार हमारे खुद की घरेलू समस्याओं में इतने पस्त हैं, टूटी हुई हालत में हैं। कलीसिया का हमारा जो घर है वो एक कलीसिया है। अगर हम हमारे घर को नहीं हम सुधार सकते, हम दुनिया को क्या सुधारने चलेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है। कई बार बच्चों को जब पढ़ाई करनी होती है तो हम बच्चों को बाहर जाने नहीं देते, उनसे बातचीत नहीं करते, उनको इतने आइसोलेशन में डाल देते हैं और इतना हम उनके जो मानसिक है या मेंटल चीज़ें हैं उसमें इतनी बाधा बांध देते कि वो आगे चल के उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। विदेशों में 18 साल होते ही माँ बाप बोलते हैं कि अब तुम घर से बाहर जाओ, कमाओ। और मैं सोचता हूँ, ये मेरी अपनी बात है, आपकी इच्छा है, मैं सोचता हूँ 18 साल के बच्चे को तो बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। माँ बाप जो परमेश्वर का वचन बताते हैं उनको बच्चे देखना चाहते हैं अपने माँ बाप की ज़िंदगियों में। हमें वॉक द टॉक करना चाहिए और माँ बाप से इतना दोस्ती जैसा संबंध होना चाहिए कि वो अपनी समस्याएं, अपने परेशानियां बताएं, यहाँ तक कि छुपी हुई आदतों का कि हे पिता, बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन आप सोचो जो 18 साल के बच्चे को ही बाहर निकाल दिया, वो क्या करेगा? उसकी ज़िंदगी तो उस अंडे जैसे है, उस अंडों के समान है जो शतुरमुर्ग का है। शतुरमुर्ग को कोई ज्ञान नहीं कि उसका अंडा जो उसने दिया है वो वन पशु खा जाएगा या टूट जाएगा, और या तो वो उसे नहीं कुछ हुआ तो अपने अंडों को खुद तोड़ देगी। और इसी प्रकार विदेशों में घर टूटे हुए हैं, जिंदगियां टूटी हुई है, शादियां टूटी हुई है। हमें परमेश्वर के वचन में आना है। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपनी पल्लू से बांध के अपने बच्चों को रखना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उनको एक फ्रीडम इस तरह दो ताकि वो एक नेक काम के लिए परमेश्वर के नेक रास्तों पे चल सके। वो परमेश्वर के जो लोग जो सोने की तुल्य परमेश्वर के भवन में थे, आज मिट्टी के घड़ों के समान टूटे और बिखरे पड़े हुए। क्या परमेश्वर चाहेंगे? क्या परमेश्वर चाहेगा कि उसके लोग टूटे और बिखरे हुए हो? नहीं। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी खुद की ज़िंदगी जो शायद आप नहीं जानते या मेरा परिवार नहीं जानता, मैं आगे जाके मिट्टी का एक टूटा फूटा बर्तन बन जाऊं। मैं चाहूँगा कि जो रास्ता जो ये रेस है, जो ये दौड़ है, वो पॉल की तरह मैं कह सकूं कि मैंने ये दौड़, विश्वास की दौड़ मैंने अच्छी तरह दौड़ी है। अब मैं वो चीज़, वो विश्वास से मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो इनाम का। क्या हमारे ज़िंदगी में है वो आग हमारे ज़िंदगी में है? परमेश्वर की वो भूख हमारे ज़िंदगी में है सुधारने के लिए। नहमाया और जरमाया जैसे लोग, नहमाया और बाकी बहुत एजरा जैसे लोग आगे आए। उन्होंने परमेश्वर के इस भवन को वापस से देखने के लिए तरस गए। इसके बारे में, शतुर्मुख के बारे में यह भी कहा गया है कि वो बुद्धि रहित है।
बाइबल में प्रोवर्ब्स नीति वचन में शुरू से ही लिखा है कि किस प्रकार बुद्धि घर बनाती है। विलाप नीति वचन का लिखने वाला सोलोमन, जो परमेश्वर के जब परमेश्वर ने उसको राजा बनाया तो उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि दे, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे पापा, मेरे दाऊद, मेरे जो बाप है, उस समय उस जमाने में मैं सबसे छोटा हूँ और मेरे से बढ़कर ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र भी रचते हैं और जो अच्छी बातें भी बोलते हैं लेकिन परिणाम कुछ और समझते हैं। तो मुझे बुद्धि दे अच्छी तरह समझने के लिए। और परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर ने उसे भवन बनाने के लिए मौका भी दिया। लेकिन वो ही बुद्धिमान व्यक्ति वो इतना परमेश्वर से दूर भी हो गया कि उस निर्बुद्धि व्यक्ति ने हजारों तो उसने बीवियां उससे शादी की, उसे खुद नहीं मालूम था कि उस बीवी का नाम क्या है। अरे भाई, एक बीवी होने पर ही इतनी समस्याएं हैं, तो हजार की तो हजार समस्या अपने डेली लेके घूमेगा। परमेश्वर नहीं चाहेगा इस तरह की समस्या आपके और मेरी जिंदगी में रखे, नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर हमेशा समाधान देने वाला व्यक्ति है। और सोलोमन बहुत दूर चला गया परमेश्वर के रास्तों से। और यही शतुर्मुर्ख के लिए कहा गया है कि जो वो बुद्धि रहित है। बाइबल में नए नियम में लिखा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर कहाँ बनाया? जमीन पे बनाया? नहीं, चट्टान पे बनाया। और जब बारिश आए और तूफान आए तो वो घर जिस पे बारिश आई, तूफान आए, वो घर कभी गिरा नहीं। और जिस व्यक्ति ने अपना घर रेत पे बनाया, तूफान वहां भी आए हैं लेकिन वो चल बसा। बाइबल में एक जगह और लिखा है, 5 बुद्धिमान कुंवारी और 5 बुद्धि रहित, बुद्धि जिसमें थी नहीं, वो कुंवारी कि जब उन्हें मालूम था कि दूल्हा आ रहा है तो उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं डाला। और ये हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हम किस प्रकार हमारे दूल्हा की तैयारी कर रहे हैं। एक हमारे वो गिरे हुए जो दीवारें हैं उसको हम कैसे ऊपर बना रहे हैं, ताकि हम हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को हम एक ऐसी सुरक्षा दे सके जो दुश्मनों को अंदर आने में वो ना आ सके। हम वो जो टूटे हुए पुल हैं, जो टूटे हुए जो आग से भस्म किए हुए जो बड़े बड़े बार्स हैं, जो पिलर्स हैं, क्या हम उनको वापस से ठीक करके वो पुल हम बनाएंगे, या वो पुल नीचे गिरने ही रहने दे? और रोज प्रार्थना भी करते हैं, रोज अपने प्यार को इजहार भी करते हैं और दुआ मांगते हैं और दशमांश देते हैं, लेकिन पर्सनली, प्रैक्टिकली, यथार्थ में हम उन टूटे हुए पुल के बारे में सोचते ही नहीं कि हम उनको पुल बनाएंगे ताकि फिर से लोग एक साइड से दूसरे साइड पे चले जाए। आज हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी को बहुत ही सोचना पड़ेगा कि हम सही में, क्या हम शतुर्मुर्ग की तरह हैं? शतुर्मुर्ग जो जिनको बिल्कुल ख्याल नहीं आता। शतुर्मुर्ग जब, एक और उसकी एक विशेषता है, जब उसे डर लगता है कि उसका शिकारी आ रहा है तो ज़मीन पे बैठ जाएगी। ये एक मिथ है कि लोग बोलते कि वो अपनी गर्दन ज़मीन के अंदर डालती। ऐसी बात नहीं, गलत है वो आप रिसर्च करना गूगल पर भी, उसमें ऐसे लिखा है कि जब वो उसे डर लगता है तो वो बैठ जाती है, अपने पैरों और पंखों को नीचे लेके बैठ जाती है और गर्दन ऐसे वैसे करती है। और कई बार तो वो गर्दन सीधी ही रखती है, ऊँट की तरह, ताकि वो देख सके कि शिकारी आ रहा है कि नहीं। लेकिन कितनी निर्बुद्धि है वो कि जब वो बैठ भी गई है, उसे ये नहीं मालूम कि उसकी जो ये क्या बोलते हैं, नेक है,
जो उसकी जो ये नेक है वो 2 मीटर ऊपर है और शिकारी आराम से देख लेगा और उसे मार डालेगा। हमारी ज़िंदगी में भी हम कई द्वार खुले रखे हुए हैं शैतान को हमारे ज़िंदगियों में आने के लिए, चाहे वो आदतों से हो, चाहे वो हमारे गुस्से से हो। कई आदतें ऐसी जिसमें हम काम ही नहीं करना चाहते, कई आदतें हैं उनको सुधारना ही नहीं चाहते, कई आदतें हैं जिससे हमारे परिवार, हमारे बच्चों को बहुत नुकसान हुआ। एक और बात है शादियों के विषय में, माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मैंने जो चुनाव किया है उसी लड़की से या उसी लड़के से शादी करना है। अरे भाई, उसको मौका तो दो। परमेश्वर का वो बच्चा है, आपका बच्चा है, आप उसे डिसीजन लेने में मदद तो करो, ताकि वो प्रार्थना सहित जो भी उस लड़की को वो चाहेगा, वो उसका जो दिल करता है उसको लाने के लिए। हम अपने माँ बाप को इतना परेशान करते हैं कि वो हिटलर जैसे हमारे ऊपर राज करते हैं। और कई बार क्या होता है, ये एक सही बात है कि वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह, शतुरमुर्ग की तरह परवाह नहीं की, उनके साथ बैठे नहीं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको ओल्ड एज होम में रखाते हैं, आराम से रखाते हैं। क्यों? 2 चीज़ें। एक तो सच्चाई ये है कि कई लोग हैं जो अपने माँ बाप को अकेला देख के वो दूर दराज हैं, उनकी बात तो मैं समझ लेता हूँ कि वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे और वो अकेले हो जाएंगे, तो वो ओल्ड एज होम में दे देते हैं ताकि वहाँ उनका दिल लगा रहे। लेकिन कई माँ बाप हैं जो अपने घर से नहीं निकलना चाहते, वो ओल्ड एज को अपना घर नहीं समझते, लेकिन बच्चे उनको फिर भी रख देते हैं। क्यों? आपने बीज ऐसा ही बोया था जिसका आज आपको वो कटनी या वो फल मिल रहा है। आपने अपने बच्चों में वो प्यार, हम सब कमज़ोर हैं, हम सब कई बार हमें सफलताएं नहीं मिलती, कई बार हमें निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्यार, माफ़ी और एक दूसरे से प्रोत्साहन, ये सब हमें आगे ले जाएगी। हम इतने परमेश्वर के वचन सुन सुन के पक गए हैं, ऐसे पक गए हैं कि वो वचन हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है और हम परमेश्वर इतने, हमारे आँखों में कैटरेक्ट आ गए हैं, धुंधलापन आ गया है। हमारे कान वो सुनना चाहेंगे जो हमें पसंद है, वो नहीं सुनना चाहेंगे जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहेगा, जो थोड़ा सा कड़वा जरूर लगेगा, जो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमारी भलाई के लिए हो, है ना। यही एक बात है हमारे ज़िंदगी में। हम माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए ऐसी बातें बोलता है कि हे तीमुथियुस, अपने नौजवान भाई बहनों को, अपने से बड़ों को माता पिता जैसे आदर कर, और जो ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैं, बहुत समय हो जाएगा बताने के लिए, उसमें लिखा है एक योद्धा की तरह आगे बढ़। आज मैं यहीं पे रुकना चाहूँगा, यही बांधने के लिए एक बार अपने मैसेज को, कि हम जिस तरह जरमाया ने लिखा, जिस तरह अय्यूब ने लिखा, क्या हमारी क्वालिटीज़ शतुरमुर्ग की तरह है या नहीं है? हमें बहुत कुछ अंदर है जो सुधरना की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन में आना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो जरमाया के वसीले आया कि वो सोना, मेरे लोग निर्दयी हैं शतुरमुर्ग की तरह, वो सोना जो परमेश्वर की हजूरी में बैठ के चमकता था, वो किस प्रकार धूली में या मिट्टी के बर्तन जैसे हो गया। आप और मैं परमेश्वर के वो सोना हैं, आप और मैं वो परमेश्वर के लोग हैं जो आज धूली में जरूर है, लेकिन वहाँ से उठने की ज़रूरत है, हमें वापस आना है। जरमाया, नेहमाया और एजरा, दानियल जैसे लोग ऐसे परिस्थितियों से में उठ खड़े हुए, अपने चरित्र को लेके, अपने स्वभाव को लेके,
क्या हम इस दुनिया में जब चारों तरफ समस्याएं हैं, जब बुड़बुड़ाहट है या निराशा है, ऐसी समस्याओं में क्या हम आगे उभर कर आएंगे, या ये शब्द हमें बार बार बोलेगा कि तुम निर्दयी हो शतरमुर्ग की तरह। जब अंडों पर तुम्हें कोई परवाह नहीं कि लेबर तुमने इतना किया और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो बर्बाद हो गया। हमारे भाइयों ने, बहनों ने इस पेंडेमिक में बहुत कुछ खोया, लेकिन हमें आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हमें हमारे ज़िंदगियों में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बांधने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे के लेके चलने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप आज की सुबह ये वचन आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण बने, और हम सोचें कि एक बुलाहट, ये जो जरमाया का विलाप गीत है, ये विलाप ही नहीं रहे, लेकिन इस विलाप में उसने ऐसी ऐसी चीज़ें डाली हैं कि मन बहुत ही छू लेने वाली बातें जरमाया ने की हैं। हम हमारे कामों में व्यस्त रहते हैं, हम हमारे जिंदा रहने के लिए हम रोटी और पैसा कमाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के लिए बात आती है तो हमारे ज़िंदगी में बहुत बहाने आते हैं। अगर हमारा बॉस हमें बुलाता है काम के लिए तो हम आधे घंटे पहले वहाँ पर होते हैं, लेकिन परमेश्वर जब अपने लोगों के द्वारा बुलाता है तो हम नज़र ही नहीं आते। इस प्रकार के जो स्वभाव है, जो हमें भूख परमेश्वर के लिए चाहिए, वो हमें लेनी है। जो प्यास सिर्फ अपने ही लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के भवन के लिए, चर्च के लिए, चर्च के लोगों के लिए, उन भवन में जो टूटे हुए बर्तन हैं उनको वापस से बनाने के लिए, वो रिश्ते जो टूट गए हैं, या वो रिश्ते जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी अंडरस्टैंडिंग हो, उसको हमें वापस से करना है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए सही जगह में वो एक डिफेंस या टावर ऑफ डिफेंस या वॉल ऑफ डिफेंस रहे। हमें शैतान के हर मंसूबों को तोड़ना है, जो कोशिश करती है हमारे घरों को तोड़ने के लिए, हमारी ज़िंदगियों को तोड़ने के लिए, हमारे चर्च को तोड़ने के लिए, उसके विरुद्ध हमें खड़े हो जाना है। और ये तब होगा जब हम हमारे ज़िंदगी में वो लालसा परमेश्वर और उसके लोगों के लिए आएगी। आपको याद है नेहमाया ने जब उसको मिलने के लिए लोग आए थे, नेहमाया ने 2 प्रश्न किए थे। पहला कि यरूशलेम की दीवारें कैसी हैं, और दूसरा था कि वहाँ के लोग कैसे हैं। उनको नेहमाया ने परमेश्वर के वो यरूशलेम के बारे में, जहाँ पर सोलोमन ने ऐसे प्रार्थना की कि प्रभु आपकी आँखें इस यरूशलेम पर हमेशा रहे, और वही यरूशलेम की जब दीवारें टूटी गई, नेहमाया ने 2 क्वेश्चन किए थे, और वहाँ के लोगों ने कहा दीवारें टूट गई हैं, बिल्कुल राख हो गई है, और वहाँ के लोग बंधुआई में हैं। आज हमारा ये प्रश्न है कि क्या हम हमारे ज़िंदगियों को झंझोलेंगे, हमारे ज़िंदगियों को टटोलेंगे, और हम क्या करते हैं? व्हाट इज़ आवर कंट्रीब्यूशन फॉर द रीबिल्डिंग? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं दुआ मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने सुंदर मौका दिया, आपके वचन से जो भी बताया गया हमारे ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद कर। आपने तो पशुओं को लेके उदाहरण दिए हैं प्रभु आपके वचन में, ताकि हमारी ज़िंदगी आपके लिए तत्पर रहे। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक माँ बाप के लिए, हर एक बच्चों के लिए, और हर एक परिवार जो हमारे GCLC में है, और जो खासकर बीमार हैं, और जिनको नौकरियां नहीं हैं, जिन्होंने बहुत कुछ खोया, बहुत ही ठोकर खाई, बहुत ही टूटे हुए उपस्थ हालत में, प्रभु उनको तू रिवाइव कर, उनको अपना हाथ उनके तरफ बढ़ा, उनको तू चंगा कर, उनको तू तंदुरुस्त कर, वो खड़े हो जाएं शत्रु के हर एक मंसूबों को तोड़ने के लिए। प्रभु, मैं धन्यवाद देते हुए नम्रता से आपके सामने हाथ जोड़ते हुए ये विनती करता हूँ कि हमारे लोगों को तू चंगा कर। भाई मैथ्यूज़ को प्रभु अपने वचन से तू उनके अपने उद्धार, अपना
अपना रहम का हाथ, अपने चंगाई का हाथ उनके ऊपर रख। बस बहन मीना के लिए दुआ करते तो उनके तंदुरुस्त कर, भाई टोनी के लिए और काव्या बेटी के लिए, और ऐसे कई लोग हैं जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन, हम सब GCLC लोगों को तंदुरुस्त रख। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन।